जब कबीरा कसिए मरी हैं तो रामे क्यों नहीं हो रहा। नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से मैं नोटरी सेल के सक्षम पदाधिकारियों से, लॉ मिनिस्टर से, गृह मंत्री से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से और संबंधित राज्य के मुख्यमंत्रियों से मैं विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूं, मैं विनती करता हूं कि इंटरव्यू के समय नोटरी सेल द्वारा नोटरी आवेदकों का लिस्ट जारी किया गया था। चूँकि नोटरी सेल द्वारा सभी, ऐसा कहा जाता है कि सभी आवेदकों के यहाँ ईमेल भेजा गया था। जो नोटरी आवेदक किसी कारणवश ईमेल चेक नहीं कर सके और जिनका इंटरव्यू छूट गया, फिर क्या हुआ कि प्रोविजनल लिस्ट, फाइनल लिस्ट जारी कर दिया गया। तकरीबन 40 से 50% सिर्फ इंटरव्यू के नाम पर नोटरी आवेदकों को छांट दिया गया, संपूर्ण भारत से, सभी राज्यों से लगभग। तो मैं माननीय नोटरी सेल के पदाधिकारियों से, लॉ मिनिस्टर से, गृह मंत्री महोदय से, माननीय प्रधानमंत्री महोदय से या संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री महोदय से मैं विनयपूर्वक प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही एक राज्य है जिसका नाम गुजरात है। 1 मार्च 2024 को गुजरात के लिए भी एक लिस्ट प्रकाशित किया गया, जिसमें ऐसा लिखा गया कि 2 लिस्ट वहाँ इंटरव्यू के लिए प्रकाशित किए गए थे। 3/10/2022 टू 28/10/2022 को इनका इंटरव्यू होना था। फिर जिसमें जो लिस्ट थे 564 थे और 672 थे। फिर क्या हुआ कि उनके लिए 8086 जो भी गुजरात राज्य से आवेदक थे, नोटरी सेल ने अर्थात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नोटरी एक्ट 1952 के सेक्शन 3 और 1956 का रूल, जिसकी धारा 7 और 8 के तहत गुजरात राज्य के सभी आवेदकों को, ऐसा कहें तो बिना इंटरव्यू के पास कर दिया गया। यानी जो इंटरव्यू का लिस्ट था सबों को समझिए तो प्रोविजनल लिस्ट में नाम डालकर बिना इंटरव्यू का जो छूट गए थे सबको पास कर दिया गया। उसी तरह जैसे बिहार में 899 टोटल आवेदक थे, जिसमें से 331 का फाइनल लिस्ट में नाम आया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश, भारत के सभी राज्यों से इसी प्रकार का लगभग लिस्ट लिया गया। तो इस चैनल के माध्यम से मैं संबंधित नोटरी सेल के अधिकारियों से, लॉ मिनिस्टर से, गृह मंत्री महोदय से, प्रधानमंत्री महोदय से मैं प्रार्थना करता हूं कि अभी भी नोटरी आवेदकों का कुछ नहीं बिगड़ा है। चूँकि आपको एडवोकेट एक्ट 1952 आपको विशेष पावर देती है। जैसे आपने गुजरात राज्य के लिए जो आपने लिस्ट जारी किया उसका मैं स्वागत करता हूं, उसी प्रकार भारत के अन्य राज्यों के भी जो नोटरी आवेदक हैं, जो किसी कारणवश इंटरव्यू में शामिल नहीं हो सके, जैसे गुजरात के लिए विशेष शक्ति का प्रयोग करते हुए जो लिस्ट था सबों के लिए पास कर दिया गया। उसी प्रकार से मेरा निवेदन है कि गुजरात राज्य के तरह भारत के अन्य राज्यों के भी जो नोटरी के आवेदक हैं उनका भी लिस्ट पास कर दिया जाए। चूँकि क्या है कि वकील जो भी हैं बहुत मेहनत से आवेदन डाले थे, किसी कारणवश सिर्फ चूँकि ऑनलाइन आवेदन हुआ, इससे पहले जो भी संबंधित अधिकारी थे सबों के घर पर लेटर भेजा करते थे, लेकिन ऑनलाइन आवेदन कंडक्ट किया गया और संबंधित नोटरी आवेदकों के यहाँ ईमेल भेजा गया। जो एडवोकेट ईमेल नहीं देख पाए, इंटरव्यू में नहीं शरीक हो सके, उनका नाम प्रोविजनल लिस्ट में नहीं जोड़ा गया। लेकिन क्या है कि गुजरात राज्य के जो आवेदक थे, जो जिनका इंटरव्यू हुआ, उनको भी, जिनका छूट गया उनको भी, टोटली 8086 आवेदकों को बिना इंटरव्यू के लगभग सबों का लिस्ट जो था प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर दिया गया। उसी प्रकार से मेरा अनुरोध है, नोटरी एडवोकेट एसोसिएशन प्रार्थना करती है संबंधित अधिकारियों से, नोटरी सेल के, कि आप कृपया फिर से जो छूट गए हैं उनका एक और
प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दें ताकि सबों का कल्याण हो सके। और आपसे मेरा और भी ये निवेदन करना है कि जैसे अभी बारी बारी से राज्यों का नोटरी पोर्टल पे समूह का खोला जा रहा है, कृपया आपसे निवेदन है कि अब जो भी राज्य का आप नोटरी पोर्टल पर अगर नाम जारी करते हैं, आपसे निवेदन है कि एक नोटिफिकेशन कम से कम ज़रूर इशू करें, क्योंकि नोटिफिकेशन नहीं इशू करने के वजह से बहुत से नोटरी आवेदक हैं जो छूट जाते हैं। और चूँकि ये नोटरी जो भी ये व्यवसाय प्रमाण पत्र है, इसमें किसी प्रकार का नोटरी आवेदक हैं उनको सैलरी नहीं मिलता है, जो कार्य करते हैं वही उनका सैलरी होता है। तो मैं ऐसा अनुभव किया हूँ कि हम जो वकील हैं, आप सच में मानिए, ये चूँकि क्या है, आप सुप्रीम कोर्ट देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में जो खास करके मैं आपको सही बोलता हूँ, जो खास करके भारत के संविधान में भी लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो लैंग्वेज होगा इंग्लिश होगा, हाई कोर्ट का जो होगा इंग्लिश होगा। और तो इस प्रकार से जो भी गरीब वकील हैं उनको अगर नोटरी का सबों को लाइसेंस मिल जाता है तो कम से कम कुछ तो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो इसी बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं सबों से विनती कर रहा हूं कि आप खास करके सभी कंसर्न अथॉरिटी से, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय लॉ मिनिस्टर, माननीय नोटरी सेल के जो भी पदाधिकारी हैं या संबंधित अधिकारी हैं, उनसे कि आप कृपया हमारे लिए भी कुछ करिए। हम असल में कहने के लिए तो हम वकील हैं, लेकिन हमारी स्थिति किसी से छुपी नहीं है, हम अपनी स्थिति किसको बताएं। तो आपसे यही निवेदन है कि जिस प्रकार से विशेष पावर का प्रयोग करते हुए गुजरात के 8086 वकीलों का प्रोविजनल लिस्ट जारी कर दिया गया, उसी तरह हमारे लिए भी कुछ करिए। और चूँकि मैं आपको कह रहा हूं, अगर आप हमारे लिए कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे बच्चे ज़रूर आपको दुआ देंगे। और आप निश्चित ही, मैं आशा उम्मीद करूंगा कि आप जो मकाम हासिल करना चाहते हैं उस पर बने रहें। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपसे एक ही विनती करता हूं कि जो भी आवेदक छूट गए हैं उनका इसमें किसी प्रकार से गलती नहीं है। और गलती मैं तब मानूंगा कि आप चूँकि गुजरात का विशेष अधिकार का पावर करके सबों को 8086 कैंडिडेट को, यानी सबको आपने प्रोविजनल लिस्ट में शामिल कर लिया, फाइनल लिस्ट में शामिल कर लिया, उसी तरह अन्य को भी आप कृपया कर दें। हम दिल से आपका हमेशा आभारी रहेंगे। और संपूर्ण भारत के जो नोटरी आवेदक हैं, हम वादा करते हैं, हम कसम खाते हैं कि अगर आप हमारे लिए, जो भी नोटरी आवेदक जिनका इंटरव्यू लिस्ट में नाम था, उनके लिए अगर अच्छा करते हैं तो हम भी कसम खाते हैं कि जब तक जिएंगे हम आपका आभारी रहेंगे, आपका ऋणी रहेंगे, आपका कृतज्ञ रहेंगे। कृपया हमें जो हमारा अधिकार है उससे वंचित नहीं किया जाए, क्योंकि नोटरी एक्ट फिर एक नया नियम बनाया है 2024, उसमें सभी राज्यों का संख्या बहुत बढ़ा दिया गया है। उस हिसाब से जोड़ा जाए तो हमारा जो अधिकार है, हम अपने अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो जो भी नोटरी के आवेदक छूट गए हैं, कृपया उनको प्रोविजनल लिस्ट में नाम जोड़ दें। इसके लिए हम सभी जो छूट गए हैं आपका दिल से आभारी रहेंगे और आपका हम जब तक जिएंगे आपका नाम लेते रहेंगे। तो आशा उम्मीद करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय गृह मंत्री महोदय, माननीय लॉ मिनिस्टर और संबंधित अधिकारी नोटरी सेल के, आप कृपया हमारी पीड़ा को समझने का कोशिश करें और हमारे साथ इंसाफ करें। जैसे आपने गुजरात के आवेदकों को जैसे कल्याण किया है, उसी प्रकार हम सभी भारत के जो भी आवेदक हैं, हम सबों का कल्याण करें। और जो हमारा इंटरव्यू लिस्ट था उसको कृपया प्रोविजनल लिस्ट में गुजरात के तरह बदल दें। ये चैनल सबों को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।